प्रणिपत्यवर्धमानं प्रश्नोत्तररत्नमालिकां भक्षे नागनरामरवन्द्यं देवं देवादिपं वीरम्। 21वें नंबर की कारिका हम सभी पढ़ रहे थे। आज अपन उसको और थोड़ा विस्तार समझने का प्रयास करेंगे। पहले इसका उच्चारण कर लें, इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। का पूज्या सद्वृत्ता कम धनमा चक्षते चलित वृत्तम कैन जितम जगदेदत् सत्य तितिक्षतावता पुंसा। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि का पूज्या, कल अपन ने प्रश्न किया था पूज्य कौन है, तो आचार्य महाराज कहते हैं कि सम्यक चारित्र वाला, जिसका आचरण सम्यक है, समीचीन है, सज्जन है, चारित्रवानी संसार में पूज्य हुआ करता है। फिर उन्होंने दूसरा प्रश्न किया था कि निर्धन किसे कहते हैं, तो चलित वृत्तम, जिसका चरित्र अस्थिर है, चलायमान है, वह निर्धन की भांति है। और तीसरा, यह संसार किसने जीता है, तो आचार्य महाराज कह रहे हैं सत्य और सहनशील पुरुष ने ही संसार को जीता है। 3 प्रश्न के उत्तर यहाँ पे हैं। कल अपन ने पहला प्रश्न समझा था कि पूज्य कौन है, तो चारित्रवान है। कल चारित्र की परिभाषा भी हमने आप लोग को बताई थी। आज समंतभद्र स्वामी महाराज ने चित्रकांड श्रावकाचार्य में जो परिभाषा दी थी, और सामान्य से 5 पापों का त्याग करने का नाम ही चारित्र है। उसका वृत्ति मतलब छोड़ना, पाप का छोड़ना ही चारित्र के रूप में आता है। अब वह चारित्र 2 प्रकार का होता है, एक देश सकल देश। एक देश चारित्र के धारी श्रावक आदि होते हैं, और सकल चारित्र के धारी मुनि महाराज हुआ करते हैं। और चारित्र के माध्यम से पूर्व काल में कई लोगों ने प्रसिद्धि को प्राप्त हुई, जो हमारे लिए आज आदर्श के रूप में हैं। हम उनका नाम लेते हैं, भाई राम हो, चाहे लक्ष्मण हो, चाहे सुदर्शन सेठ हो, चाहे सीता अंजना जैसी सतिया हो, इन सभी लोगों ने अपने चारित्र को महत्व दिया। विपत्ति आने पर भी अपने चारित्र को उन्हें दूषण नहीं लगाया। तो आज हम उनका नाम ले रहे हैं। और कल एक बात और बताई थी कि संसार में धन पूज है कि चारित्र पूज है। तो हमने कल आपको बताया था कि अगर धन पूज होता तो ऐसे कई धनवान हैं जो चारित्रवान के चरणों में बैठे हैं। पूज गुरुदेव के चरणों में सारे भारत की हस्तियाँ, सारे विदेशों की हस्तियाँ आती हैं उनका मात्र आशीर्वाद लेने के लिए। और बदले में आप कुछ भी ले लो, सारी धन संपदा ले लो, लेकिन बस आपकी एक मुस्कुराहट, आपका एक आशीर्वाद मुझे मिल जाए। तो ये कहीं ना कहीं चारित्र का महत्व है कि धनवान लोग भी उनके चरणों में डले रहते हैं। पंचाश्चर्य जो होते हैं वो गुरु महाराज के आहार के माध्यम से होते हैं। रिद्धि संपन्न मुनिराज जब आपके घर में आहार करते हैं तो आप घर में पंचाश्चर्य होते हैं। धनी सेठों के घर में पंचाश्चर्य होते हैं, और जो मुनिराज के प्रभाव से होता है। तो इनका प्रभाव किस चीज़ में, चारित्र का प्रभाव रहता है। तो ऐसे लोग भी हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं। तो ये बात अपन ने चार संबंधी कल की थी, कुछ अपन ने दृष्टांत भी समझे थे। आज अपन यहाँ पे निर्धन किसे कहते हैं, दूसरे प्रश्न के उत्तर कह रहे हैं कि जिसका चरित्र अस्थिर हो, अर्थात जिसके पास निर्धन किसे कहेंगे कि जिसके पास धन नहीं है, वह निर्धन नहीं, बल्कि निर्धन वह है जिसका चरित्र अस्थिर है, या जिसके चरित्र को लेकर छोड़ दिया हो। अस्थिर से मतलब है कि पूर्व में जो अच्छे आचरण का पालन कर रहा हो, लेकिन संगति आदि के प्रभाव से जो अपने चारित्र से विचलित हो जाए, अपने आचरण को विकृत बना ले, अपने आचरण को निम्न बना ले, वह अस्थिर है। और वह कैसा है, वह निर्धन की भांति है। बंधुओं, संसार में पैसा तो बहुतों के पास होता है, लेकिन वह पैसा हमारे लिए क्या होता है, संसार में ही रोक के रखता है, गाफिल करके रखता है। पुण्य से प्राप्त हुई संपदा का सदुपयोग यह कि उसमें निदान ना करके, काम भोगों की इच्छा ना करके हम उसको अपने धर्म के मार्ग में लगाएं तो फिर भी ठीक है, लेकिन होता बहुत कम है। जब पैसा मेरे पास होता है तो आदमी को धर्म ना देखकर सिर्फ परिवार और विषय भोगी दिखाई देते हैं, तो वह हमारे पाप का कारण बनते हैं। तो इन्होंने लिखा है कि जो भी है, अगर हम चारित्र से स्खलित हो रहे हैं तो वो धनवान होकर भी निर्धन की भांति हैं। 3 लोक की संपदा जिसके चरणों में झुकती है, उस रत्नत्रय को प्राप्त करके भी जो लोग छोड़ देते हैं तो कहते दुनिया में सबसे बड़ा निर्धन है। बोधि दुर्लभ भावना में आता है कि दुर्लभ है निगोद से थावर, अरुत्रस गति पानी, और नर काया को सुरपत्तर से सुदुर्लभ प्राणी। उत्तम देश संगत दुर्लभ श्रावक कुल पाना, दुर्लभ सम्यक दुर्लभ संयम पंचम गुण उठाना, दुर्लभ रत्नात्रय आराधन दीक्षा का धरना, दुर्लभ मुनिवर के व्रत पालन शुद्ध भाव करना। मुनि के व्रत के पालन करना बहुत दुर्लभ है।
ऐसे दुर्लभ पर्याय को प्राप्त करके, मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके, बोधि को प्राप्त करने के बाद भी उस बोधि से च्युत हो जाना, रत्नत्रय च्युत होना अपने आप में बहुत निर्धनता की भांति है। इतना बड़ा धन आपको मिला था, रत्नत्रय जैसी अमूल्य निधि जिसका कोई मूल्य नहीं है, उस अमूल्य निधि को प्राप्त करके भी अगर आप उसको खो देते हैं तो संसार में आपसे बड़ा निर्धन कौन हो सकता है। ध्यान रखो, पैसा जो होता है आता है एक माया के रूप में आके चला जाएगा, लेकिन जो धन हमारे पास चारित्र के रूप में रत्नत्रय है, भाई एक बार खो दिया तो पुनः संसार मिलना बहुत कठिन है। अनंत काल में संसार में आप भटकते रहेंगे लेकिन पुनः इस रत्न को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमारा कर्तव्य होता है कि हम इस धन को ना छोड़ें। वास्तव में रत्नत्रय एक ऐसी निधि है जो आपको मुक्ति में प्राप्त कराने में कारण बनती है, लेकिन हम देखते हैं कि अपने आदर्शों को, अपने सिद्धांतों को हम जरा जरा में छोड़ देते हैं। हम छोटे छोटे नियम भी नहीं पाल पाते, हमें बहुत कष्ट होता है कि ये नियम कैसे पालें। नियम भले छोटा होता है, उनसे पालन भले करना बहुत बड़ा होता है। छोटा छोटा नियम भी हमारे लिए बड़े बड़े अभ्युदय को प्राप्त कराने में कारण बनता है। कह सकते हैं कि देखो, वो पूर्व में वो चाहे वो लोमड़ी का जीव हो, सियार का जीव हो, चाहे वो बंदर का जीव हो, चाहे वो सूअर का जीव, इन्होंने त्याग किया, समर्पण दिखाया तो आज स्वर्ग के सुख में इंद्र के पद को प्राप्त हैं, देवों के पद को प्राप्त होकर बैठे हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने अपने नियम का पालन किया। अच्छे अच्छे त्रेंत जीव हैं जिन्होंने सम्यक दर्शन को प्राप्त करके सूखे पत्ते आदि खा के जीवन चलाया, शेर जैसे जीवों ने, और संयम को पालन सकल एक देश संयम को प्राप्त करके और वो जाके देव पर्याय को प्राप्त करे हैं। तो कहीं ना कहीं चारित्र को बनाए रखा। हम अपने मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके भी उस चारित्र को नहीं बना पाते और कहीं ना कहीं अपने नियम संयम को छोड़ देते हैं। छोटी छोटी चीज़ है, मात्र क्यों, अपने ऐश और आराम के लिए, अपनी सुख वाली ज़िंदगी के लिए थोड़ा सा अगर हम कष्ट उठा लेते हैं तो आने वाले कई सुख में एक कारण बन जाता है। हमारा धर्म हमारी हमेशा परीक्षा लेता है, लेकिन परीक्षा पास होने का कर्तव्य भी हमारा ही हुआ करता है। हमने कल कहा था कि धन पैसा बहुत कुछ है, पर लेकिन सब कुछ नहीं है। भाई जीने का रास्ता तो हो सकता है लेकिन मंजिल नहीं हो सकती। मंजिल मिलेगी तो वो आचरण के माध्यम से मिलेगी, पैसे के माध्यम से नहीं। पैसे के माध्यम से विषय भुक्त तो मिल जाएंगे, वो संसार में कारण तो बन सकते हैं, लेकिन मुक्ति और मंजिल में कारण तो मात्र हमारा आचरण और चारित्र ही बनेगा। कई बार होता है, बहुत से श्रावक होते हैं, रात्रि भोजन का, मंदिर जाने का, छने पानी का, जो तो हमारे बिल्कुल बेसिक मतलब क्या, तो बहुत नियम होते हैं, जैन होने की पहचान है, हम उसका भी पालन नहीं कर पाते। अगर साधु से नियम ले लेते हैं तो उसको भी हम तोड़ देते हैं। रात्रि भोजन आपको इतना कष्टदायी लगता है कि मैं रात में कैसे भोजन छोड़ दूं, और शास्त्रों में बताया कि रात्रि भोजन करना मतलब साक्षात नरक में जाने का एक द्वार है। रात में खाना मांस खाने के बराबर है, रात में कुछ भी पीना रक्त पीने के बराबर है। अब हम देख लें इसके माध्यम से कि हम इतने छोटे छोटे से नियम नहीं पालन करते। अगर हम साधु से ले भी लेते हैं रात्रि आदि भोजन का नियम, तो कहते हैं कि अगर कोई शादी पार्टी में जाना हो और वहाँ पे अगर 4 लोग हमें फोर्स करें तो हम खाना भी शुरू कर देते हैं। नहीं तो वो मजाक बनाते, अरे ये धर्मात्मा आ गए, ये जैन लोग आ गए। पुराने समय की बात बताएं कि मुगलों के शासन में भी अगर जैन लोग काम करते थे तो शाम को 5 बजे उनको छुट्टी मिलती थी आधा घंटे की। किस चीज़ के लिए? कि अंतव करते हैं। इनका नियम है, ये भोजन नहीं करेंगे लेकिन खाएं, रात में नहीं खाएंगे, भूखे रह सकते हैं लेकिन रात में नहीं खाएं। सोचो उस समय मुसलमानों के काल में भी हाँ आपकी एक पहचान थी, आज वो पहचान हमारी सब लुप्त हो गई। सिर्फ हमारे शिथिलाचार के कारण, हमारा प्रमाद के कारण सब चलता है। क्या वो तो बोलते बन सब चलता है, आजकल ये चीज़ें नहीं देखी जाती। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए क्या होती है, पाप का कारण बनती है। हम अपने धर्म से दूर होते जा रहे हैं। आज वो पहचान, वो सिंबल था जैनों का, सब चला गया। आज अन्य धर्म तो अपनी कट्टरता को लिए, लेकिन जैन धर्म ने अपनी कट्टरता छोड़ दिया। हमारा खान पान रहन सहन सब कुछ बिगड़ गया, सारी मर्यादाएं हमने विलुप्त कर दी, और आज हम अपने आप को जैन लिखते हैं, हमें शर्म भी नहीं आती। अगर वास्तव में आप जैन हैं तो जैन होने की पहचान भी तो होना चाहिए कि रात में हम ना खाएं। कई बार महाराज लोग बोलते हैं ठीक है रात में खाना ही भाई तुमने घर के अंदर खा लो, किसी को पता ना चले, लेकिन बाजार में तो कम से कम सोचो कि उन ठेला पे जाके और रात में होटलों पे जाके आप खा रहे हैं, दूसरे लोग आपको देख रहे हैं और कहते हैं जैनी हैं, सुबह पूजन अभिषेक करने जाते हैं और रात में भोजन करते हैं, दुनिया की चीज़ें खाते हैं। इसमें किसकी अप्रभावना है?
इसकी आपकी प्रभावना, ये धर्म की अप्रभावना है, ये भगवान महावीर की अप्रभावना है। इसके बारे में आपको सोचना चाहिए। इसलिए अप्रभावना हमारे माध्यम से ना हो। ये व्रत लेकर तोड़ना एक पाप। दूसरा है कि आप जैन धर्म की अप्रभावना कर रहे हैं। वहाँ तो आप गर्व से कहेंगे कि मैं जैन हूँ और यहाँ पे आप रात्रि में भोजन कर रहे हैं। हमारे इसके बारे में विचार करना चाहिए, क्योंकि व्रतों को लेने के बाद छोड़ना ये संस्कार की चारित्र की अस्थिरता है। ये हमारे लिए एक प्रकार की गरीबी दरिद्रता का कारण बनती है। पुण्य से प्राप्त हुआ था धन संपदा, उसका हमने उपयोग नहीं किया, हमने विषय भोग में खर्चा कर दिया, तो भविष्य में मिलने वाली क्या? हम जोड़ के तो रख नहीं रहे उसको। अपने पुण्य को जोड़ के रखें तो हो सकता भविष्य में काम आए, उसको तो जोड़ नहीं रहे और हम अपने खर्च करते जा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए पाप का कारण बनता है। हमें इस बारे में सोचना चाहिए। अपन आगे का प्रश्न देखते हैं कि संसार किसके द्वारा जीता जाता है। केन जिता जगत एतद, यह जगत किसके द्वारा जीता जाता है? तो आचार्य महाराज कह रहे हैं सत्य तिक्षतावता। सत्य और तितिक्षवता मतलब सहनशीलता के द्वारा जीता जाता है। जो पुरुष सहनशील होते हैं और जिसके जीवन में सत्य हुआ करता है, ऐसे सत्य को धारण करने वाले पुरुषों के द्वारा ये संसार जीता जाता है। समझ में आया ना? मतलब सत्य हमारे जीवन का एक अंग होता है। जिसकी जीवन में सत्य नहीं, उसकी वाणी का कोई प्रभाव ही नहीं। अगर हमारे मुख से निकले तो हमें सत्य निकले। सत्य का हमेशा महत्व हुआ है। कहना कि सत्य की रक्षा के लिए किसने क्या किया? अगर अपन देखें तो सत्य की रक्षा के लिए पूर्व महापुरुषों ने अपना कई प्रकार से बलिदान दिया है। सत्य की रक्षा के लिए ही राजा दशरथ ने राम को राज न देकर भरत को राज्य दिया। क्यों? वचन दिया था, प्राण जाए पर वचन न जाए। और अपने वचन के पालन करने के लिए उन्हें देखो पूरी अयोध्या को ऐसा निराश किया, लेकिन वचन को नहीं छोड़ने दिया। राम को वनवास दिया क्योंकि कैकेयी चाहती थी। ते अपने वचन की रक्षा के लिए ये महत्व अपन को आज पढ़ने हैं। तो आज दशरथ का नाम, उसके राम का नाम हम मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में लेते हैं, उनको याद करते हैं। क्यों? उन्होंने अपने वचनों को स्खलित नहीं होने दिया, झूठा नहीं होने दिया। तो सत्य पुरुष ही संसार में जीतने लायक होता है, संसार को जीतना। और उसी संसार को जीता। और राम अगर सत्य के साथ नहीं होते, दशरथ नहीं होते, तो आज वो संसार से विजय प्राप्त नहीं करते और मुक्ति को प्राप्त नहीं कर पाते। मुक्ति को प्राप्त करे हैं तो कहीं ना कहीं उनके जीवन में सत्य था। सत्य की रक्षा के लिए सीता ने, अंजना आदि ने जंगलों में कष्ट उठाए। जीवन में सत्य था और सत्य के कष्ट को उठाने के लिए उन्होंने जंगल में अपने आप में झूठ नहीं बोला, अपने आप में सत्य की रक्षा के लिए इतनी परेशानी झेली, लेकिन अपने सत्य पे अड़ग रही। अंजना ने कितना 22 वर्ष तक पहले वियुक्त से और उसके बाद जंगलों में हनुमान को जन्म दिया, इतना कष्ट सहन किया, लेकिन अपने सत्य को नहीं छोड़ा। राजा हरिश्चंद्र के बारे में कहते हैं कि गुरु ने स्वप्न में राज मांगा था उनसे। हरिश्चंद्र से गुरु ने स्वप्न में राज मांगा और उन्होंने दे दिया। और प्रातः काल जब उठे तो सभा में जाकर सचमुच में राज का त्याग करके चले गए। तो ऐसे महापुरुष पूर्व में हुए जिन्होंने संसार को जीतने के लिए अपने सत्य को कभी नहीं छोड़ा और सत्य नहीं छोड़ा, इसलिए उन्होंने संसार को जीता। भारत देश किस कारण स्वतंत्र हुआ? मात्र एक सत्य और अहिंसा के कारण। आज भारत की पहचान है कि देश सत्य और अहिंसा के कारण स्वतंत्र हुआ है। अगर गांधी जी ने वो भगवान महावीर के उस नियम को फॉलो नहीं किया होता, क्योंकि जैन धर्म की रीढ़ है, ये मूल सिद्धांत है, जियो और जीनो दो और अहिंसा परमो धर्मा। अहिंसा परमो धर्मा के बल पे आज देखो एक पहचान मिली है। उसका अनुकरण गांधी जी ने करके देश को आज़ादी दिलाई। आज यहाँ आके इतने लोग आते हैं खजुराहो के अंदर, आप देखें कि इतने विदेशी आ रहे हैं, देशी आ रहे हैं, उनको अभी मूल प्रिंसिपल जो हमारे सिद्धांत हैं जैनों के बारे में पता नहीं। जब उनको बताते तो आश्चर्य होता है कि हमारे जैन धर्म के मौलिक सिद्धांत कौन से हैं। कि सबसे पहला सिद्धांत अहिंसा धर्म है। अन्य धर्मों में अहिंसा तो बताई है, लेकिन वो प्राणी मात्र में सीमित हो गई, मनुष्य मात्र में सीमित हो गई। लेकिन जैन दर्शन एक ऐसा है कि प्राणी मात्र की हिंसा को हिंसा कहता है। हमारे खुद के परिणामों को क्षति पहुंचाना, राग देश आदि करना, उसको भी एक भाव हिंसा कही है। इतना सूक्ष्म वर्णन जितना जैनों में आता है इतना कहीं नहीं आता हिंसा के बारे में। तो इनको जब समझाते हैं, बताते हैं कि हमें कोई अधिकार नहीं किसी जीव को मारने का, किसी जीव को खाने का।
अपनी इंद्रियों का विषय बनाने के लिए दूसरे जीव को खाते हैं, मारते हैं, नियम से वो बदला आपका अन्न पर्याय में चुकने वाला होता है। इसलिए कि जीव को मारो नहीं, खाओ नहीं। संसार में बहुत चीज़ खाने को है, आप अन्य चीज़ें खाएं अच्छी अच्छी, लेकिन मांस आदि का सेवन नहीं करें। तो ऐसे विदेशी लोग भी अपनी बात को स्वीकार करके और यहाँ से मांस का त्याग करके जाते हैं, खुशी मिलती है और वो सीखते हैं कि जैन धर्म कैसा है, आपने इतना धर्म क्यों स्वीकार किया, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है, सब जानने की उनकी जिज्ञासा होती है। उनका समाधान करो तो वे खुशी खुशी आदर के साथ जाते हैं और आपको आदर करते हैं। जो जब आते हैं तो असहज होते हैं और जाने के बाद इतने सहज हो जाते हैं, उनको पता होता है कि नहीं ये सच्चे साधु हैं। उनको बताते हैं कि साधु का जीवन पूरा बच्चों जैसा होता है, जैसे बच्चे निर्विकारी होता है, साधु होता है, आपको बाहरी आकर्षण को प्रभावित नहीं करता। उसके पीछे कारण है कि उन्होंने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त की है। और इंद्रियों पर विजय प्राप्त कैसे करते हैं, तो उसके सबसे पहला कारण होता है अपने भोजन पर कंट्रोल करना। तो हम लोग बिल्कुल सात्विक भोजन करते हैं। जो जैन साधु होता है बिल्कुल सिंपल भोजन करता है और ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाता, तब जाकर उनको इससे ज्ञान होता है कि हमारा जो भोजन है वो इतना विकृत है, वो भोजन के माध्यम से हमारे शरीर में इतने विकार आते हैं, तो हमारे अंदर की तामसिकता है कि हमारे लिए भोग विलासिता की ओर ले जाती है। जब उनको इस बात का ज्ञान होता है तो उससे कहते हैं कि हाँ आप सही कह रहे हैं, तो फिर मांस आदि का त्याग भी करते हैं। कोई पूर्णता करता है, कोई कुछ समय के लिए करता, लेकिन करता है और आस्था के साथ वो वहाँ से जाते हैं। हम भी उनको कोई भी एक स्मरण के रूप में कुछ ना कुछ गुरु जी का फोटो वगैरह दे देते हैं, ताकि वो अपने देश में ले जाके कम से कम जैन साधु को देखें कि जैन साधु होते हैं। हम उनसे बोलते हैं कि इनको देखना आप, और इनके चित्र को देख के आप एक बार देखेंगे तो आपको एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। बड़े आदर और सम्मान के साथ ले जाते हैं। ये अहिंसा धर्म की, ये दया धर्म की रक्षा के लिए एक बहुत बड़ा उपक्रम है। एक खजुराहो में ऐसा पॉसिबल है तो बन कर रहे हैं। प्रभावना होना चाहिए धर्म की, भगवान महावीर के सिद्धांत घर घर पहुँचे, ऐसी भावना करें। तो सत्य अहिंसा ये हमारा मूल सिद्धांत है, इनका पालन करके ये देश आज़ाद हुआ। जब सत्य अहिंसा के द्वारा देश स्वतंत्र हुआ था, तब क्या आत्मा स्वतंत्र नहीं हो सकती? ये हमारे लिए अगर देश की स्वतंत्रता में कारण बन सकता है हमारा सत्य अहिंसा, तो क्या आत्मा की स्वतंत्रता, आत्मा मुक्ति में कारण नहीं बन सकती? अवश्य बनती। इसलिए सत्य के माध्यम से हम संसार को जीत सकते हैं, जीतना चाहिए। सत्य हमेशा ध्यान रखो, परेशान तो हो सकता है लेकिन कभी पराजित नहीं हो सकता, कभी पराजित नहीं हो सकता। हमेशा हम झूठ का सहारा लेते हैं, हमें मजा भी आता है। कई बार झूठ के सहारे के माध्यम से हमें आनंद की अनुभूति होती है, लेकिन अपन देख लें कि झूठ हमारे व्यक्तित्व को कितने नीचे गिराने वाला होता है। प्रिय झूठ का अर्थ क्या है? लोगों को खुश करने के लिए चापलूसी करना, उनकी हाँ में हाँ मिलाना, मक्खनबाजी करना, बटरिंग जिसको आप बोलते हैं। ये मक्खनबाजी, ये बटरिंग थोड़े समय के लिए तो अच्छी लगती है, लेकिन इसके परिणाम अच्छे नहीं निकलते। कैसे नहीं निकलते? तो कहते हैं, अकबर बीरबल का एक प्रसंग है जो मुझे याद आ रहा है कि उसमें कहा कि दरबार लगा हुआ था और अकबर बीरबल से एक प्रसंग सुनाते हैं कि अकबर बीरबल से कहता है कि बीरबल आज मैं बैगन की सब्जी खा के आया हूँ। किसकी सब्जी खा के आया हूँ? मैं आज बैगन की सब्जी खा के आया हूँ, और क्या बताऊँ बीरबल, भाई बहुत स्वादिष्ट है और बहुत श्रेष्ठ है। जब मैं बैगन की खूब प्रशंसा उन्हें अकबर के द्वारा हुई तो बीरबल से भी नींद आ गया और बीरबल ने भी जी भर कर बैगन की खूब प्रशंसा की। बैगन तो बहुत अच्छे होते हैं, और हे राजन उसके बारे में क्या कहा जाए, वह बेताज बादशाह है। बैगन कैसा है? बेताज बादशाह है, ताज नहीं है, फिर भी प्रकृति ने उस पर ताज रखा है। उसके सिर पर एक टोप होती है, बैगन के सिर पर जो सिर पर कैप टाइप का होता है, उसको एक ताज के रूप में दिया है। तो अकबर ने जब बीरबल के मुख से प्रशंसा सुनी तो फिर पुनः दूसरे दिन जाके उस बैगन को और खाया और प्रतिदिन खाने लगे। और बैगन खाने से क्या हुआ कि बैगन के कारण के शरीर में एक बादी चढ़ गई। बादी आ गई तो सेवकों के सहारे लेकर उनको दरबार में आना पड़ा, वो बीमार पड़ गए। अब बीमार हो गए तो उसके बाद बीरबल से कहते हैं कि बीरबल क्या बताएं, ये बैगन तो बहुत खराब है, मैं इसके कारण बीमार पड़ गया। जैसे ही अकबर ने कहा बैगन तो बड़ा खराब है, तो बीरबल खड़े होकर कहने लगे कि हाँ राजन आप सही कह रहे हैं, बैगन तो बहुत खराब है, उसमें कोई भी गुण नहीं होते, इसलिए तो उसका नाम है बेगुन, अर्थात जिसमें कोई गुण नहीं है। तो यह नई व्याख्या सुनकर अकबर को बहुत ताज्जुब हुआ, वो बड़े आश्चर्य में कहा पड़ गए और कहने लगे बीरबल
उस दिन तो तुमने खूब प्रशंसा की थी और आज तुम इसकी बुराई कर रहे हो, ऐसा क्यों? तो बीरबल ने हाथ जोड़े कहा, हुजूर नौकरी तो आपकी कर रहा हूं, नौकरी तो आपकी कर रहे हैं, ना कि बेगन की। आप अच्छा कहेंगे तो हम बेगन को अच्छा कहेंगे, आप अगर बेगन को बुरा कहेंगे तो हम बेगन को बुरा कहेंगे, तो बुरा कह देंगे। बेगन की नौकरी तो आपकी कर रहे हैं। इन शब्दों से क्या कह सकते हैं? जो आप कहेंगे वही मैं करूँगा, जो आप कहेंगे वही मैं कहूँगा। अगर तुम दिन कहोगे तो मैं रात कहूँगा, आप दिन को दिन कहेंगे तो दिन को दिन कह देंगे, आप रात को दिन कहेंगे तो दिन कह देंगे, क्योंकि नौकरी आपकी कर रहे हैं। तो खुश करने के लिए हाँ में हाँ मिलाना, उनके मन का काम करते रहना, बड़ा चढ़ाकर उनकी प्रशंसा करते रहना, ये मधुर झूठ माना गया है। तो ऐसे झूठ का भी हमें त्याग करना चाहिए, तभी हमारे जीवन में सत्य आता है। और वह सत्य है, वह सत्य कैसा होता है? हित मित और प्रिय हुआ करता है, अर्थात अच्छा भी लगे और कहने में, दूसरों कहने में उनका एक स्वाद भी आए, एक मिठास भी आए। तो कहीं ना कहीं हित मित्र प्रिय बोलने को कहा है। सत्यभाषी हमेशा हित मित्र प्रिय बोलता है, जो अपने जीवन को भी अच्छा बनाता है और दूसरों को भी संतुष्ट करता है। इसलिए संसार को जीतने के लिए जीवन में सत्य का सहारा तो लेना ही पड़ता है। हमारे जीवन में सत्यता होगी तो आपकी प्रामाणिकता होगी, अगर आपके जीवन में सत्य नहीं है तो आप प्रामाणिक भी नहीं है। व्यक्ति अपने आप ख्याति को प्राप्त होता है। सत्यवादी कई प्रकार के लोग होते हैं कि अपने आप देखें, पुराने समय में जैनों की सत्यता हुआ करती थी। कोर्ट में चला जाए उसको कसम खाने की जरूरत नहीं होती थी, लोग जानते थे कि ये मर जाएगा लेकिन कभी झूठ नहीं बोलेगा, तो लोग आदर के साथ उनको गवाही के लिए बुलाते थे। अगर तुमने सही देखा, आपने देखा है तो आप सही बताएंगे। तो ऐसे जैनों का प्रमाण मिलता था। इसलिए सबसे पहले संसार को जीतने के लिए हमारे लिए सत्य का आवश्यक है। और दूसरा, आचार्य महाराज कह रहे हैं कि सहनशीलता का होना बहुत जरूरी है। किसे कहते हैं सहनशीलता? संकटों में धैर्य पूर्वक सामना करना, संकटों के समय में उस परिस्थितियों से धैर्यपूर्वक धारण करना, गरीबों को कष्ट में धैर्यपूर्वक सामना करना, गरीबी के समय में जो कष्ट आते हैं उसको धैर्यपूर्वक सहनशीलता से सामना करने वाले को हमेशा संसार जीतना बताया है। मतलब सहनशीलता कह सकते हैं कि अपने जीवन में जब परिस्थिति विकट हो, जब कुछ भी नहीं सूझ रहा हो, तो मास पेशेंस रखें, धीरज रखें, धैर्य रखें, बड़े बड़े काम भी आसान हो जाते हैं। हम कोई भी काम की शुरुआत तो करते हैं, बहुत उत्साह से करते हैं, और जब काम बिगड़ जाता है तो पूरा उत्साह हमारा ठंडा पड़ जाता है, हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। फ्रस्ट्रेट होकर क्या करते हैं? अगर थोड़े भी चांसेस अगर उस काम को सुधरने के होते हैं, सफलता के होते हैं, तो बस सफलता हमारी छूट जाती है और जल्दबाजी में काम बिगड़ ही जाता है। इसलिए धैर्य रखें, सहनशील बने, सहिष्णु बने। कष्ट के समय में सहन करने की शक्ति आना चाहिए। बड़े बड़े महापुरुषों ने कष्टों को सहन किया है, आज उनका हम नाम ले रहे हैं। उन्होंने संसार से पार हुए तो कहीं ना कहीं उन्होंने उनको सहन किया, परिश्रम किया है, परिस्थिति से लड़े हैं। और ध्यान रखो, हमेशा जीवन तो संघर्ष से भरा हुआ होता ही है। संघर्ष का नाम ही जीवन है, जीवन का नाम ही संघर्ष है। एक जगह बहुत अच्छी बात आई थी कि जीवन क्या है? जीवन एक उत्साह है। पुनः प्रश्न किया कि जीवन क्या है? जीवन एक उत्सव है। और जीवन क्या है? तो कि जीवन एक संघर्ष है। कैसा है? तो कहते हैं कि जिसके जीवन में गुरु नहीं होते, जिसके जीवन में गुरु नहीं होते, उसका जीवन संघर्ष से भरा हुआ करता है। जीवन एक संघर्ष है। लेकिन जिसके जीवन में गुरु हुआ करते हैं, उसका जीवन उत्सव से भरा हुआ रहता है। लेकिन इससे भी बढ़कर है कि जिसके जीवन में गुरु है और गुरु के साथ गुरु आज्ञा भी है, उसका जीवन आनंद से भरा हुआ करता है। उत्सव तो कभी कभी आते, लेकिन आनंद हमेशा बना रहता है। जीवन में गुरु हो, गुरु की आज्ञा हो, तो जीवन उत्सव से भरा हुआ करता है। लेकिन जिसके जीवन में गुरु नहीं, उसका जीवन संघर्ष से भरा हुआ करता है। इसलिए इन संघर्षों से पार पाना है तो जीवन में गुरु बना लो। हमारे अंदर की सहनशीलता अपने आप काम कर जाएगी। अगर कहीं ना कहीं सहनशीलता कमी है तो अभी अब तक हमें सही मार्गदर्शक नहीं मिल जाए, जीवन अच्छा बन जाए हमारा। तो हम नहीं चाहें कोई चीज़ में सफलता मुझे मिले तो सफलता आसानी से मिल जाए।
वह सफलता प्राप्ति के लिए भी हम संघर्ष करें। संघर्ष से प्राप्त हुई सफलता हमारे लिए आनंद को देने वाली होती है। गुरुदेव कहा करते हैं, संघर्ष में जीवन का उपसंहार हर समय हुआ करता है। जिसने जीवन में संघर्ष किया उसका एंडिंग, अंत समय बिल्कुल हैप्पी निकलता है, अंत हर्ष के साथ निकलता है। इसलिए हमेशा अपनी सफलता के लिए थोड़ा सा पेशेंस रखें। एक बार में सफलता हमें मिल जाए हम भी ना चाहें, और इतना संसार में पुण्य लेके नहीं आए कि मुझे एक बार में सफलता मिल जाए। सफलता एक बार में नहीं मिलती, पुण्य से प्राप्त होती है, और उस पुण्य के लिए पुरुषार्थ करना होता है। बार बार अभ्यास करें, बार बार अभ्यास करने का जो सफलता मिलती है उसका एक अलग आनंद हुआ करता है। और सबसे बड़ी बात कि हमारी ये सफलता मुझे कुछ दे के जाए या न जाए, एक अनुभव तो दे के जाती है। हमारी ये सफलता हमारी सफलता में कारण बनती है। इसलिए हमेशा प्रयास करते रहो और सहिष्णु बनो, ताकि कभी भी हमारे लिए उसके लिए एक उत्साह बना रहे, उसका आनंद हमारा कभी खत्म ना हो। ये सहनशीलता होती है। एक बहुत अच्छी लाइन याद आ रही हैं कि लगातार हो रही है सफलताओं से कभी निराश नहीं होते, कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। हमेशा पॉजिटिव रहो, हमेशा सकारात्मक सोचो, ताकि हमारा काम जो बिगड़ा है वो बन जाए। तो हमेशा सहनशील होना जरूरी है। कभी भी संकट के समय अपने धैर्य को नहीं खोना चाहिए। क्या सब कुछ सहन करना चाहिए? तो कहा कि नहीं, यदि गुरु शिष्य की हर बात को सहन करेगा तो वह शिष्य मोक्ष मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाएगा। हर जगह भी सहन नहीं करना हो चाह। गुरु की बात, अगर शिष्य की बात गुरु सहन करने लगे तो उसका मोक्ष मार्ग पकड़ जाएगा। इसलिए गुरु की बात को तो सहन करना है। वो अगर आपसे कठोर भी बोलते हैं तो वो आपके अच्छे के लिए बोल रहे हैं, वो आपके लिए मार्ग में कारण बन रहे हैं, धर्म में कारण बन रहे हैं। लेकिन अगर शिष्य गुरु को सहन आदेश देने लगे और शिष्य गुरु के लिए उल्टा सीधा कहें, उद्दंडी हो जाए, तो वो गुरु को सहन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह मोक्ष मार्ग में बिगाड़ में कारण बनता है। गुरु समता के धारी तो होते हैं, उनसे कोई कुछ कहे तो वह सहन करते हैं। यदि शिष्य कहेगा तो नहीं, क्योंकि इससे गुरु का स्वाभिमान नहीं रहेगा। वो तो समझा क्या, लेकिन अगर शिष्य कहेगा तो फिर गुरु का स्वाभिमान नहीं रह पाएगा। उनके स्वाभिमान के लिए हमेशा उस शिष्य को उद्दंडी नहीं होना चाहिए। अगर शिष्य उद्दंडी है तो उसको छोड़ देना चाहिए, नहीं तो मोक्ष मार्ग उसका बन नहीं पाएगा। इसलिए दीनता ना आ जाए, वह मोक्ष मार्ग उसका समाप्त ना हो जाए। इसी प्रकार माता पिता का होता है कि बेटे की हर बात को सहन करेंगे तो वह बेटा भी बिगड़ जाएगा। इसलिए समय समय पर माता पिता भी क्या करते हैं कि जब जरूरत होती है डांटते भी हैं, मारते भी हैं। क्यों? बच्चे की अच्छाई के लिए। लेकिन अगर बच्चे की बात को हमारी बात में सहन कर लें, वो अगर आपको गुस्सा होने लगे, आपको कहने लगे, तो इससे किसका नुकसान है? माता पिता का भी अपमान है और बेटे का भी बिगाड़ है। इसलिए हर जगह सहन नहीं करना होता। कष्ट के समय में जहाँ पे हमारी परीक्षा हो रही हो और निर्जरा में साधन बन रहा हो कोई चीज़, तो वहाँ तो समता से सहन करें। लेकिन जहाँ पे हमारे स्वाभिमान को ठेस पहुँचे, जहाँ पे हमारे आचरण को ठेस पहुँचे, वहाँ पे हमारे लिए सहन नहीं करना चाहिए। तो जैसे अहिंसात्मक जीवन जीने वाली झांसी की रानी रही, उसने अपना पूरा जीवन अहिंसा के साथ जिया। उन्होंने सब कुछ सहन किया, सिर्फ एक सुरक्षा के लिए, देश की आज़ादी के लिए कई कष्ट सहन किए, परिवार में भी रहकर खूब कष्ट सहन किए। तो ये होती हैं। महाराणा प्रताप हुए जिन्होंने देश की रक्षा के लिए कहते हैं कि घास की रोटियां खाई हैं। सहन किया नहीं किया, सिर्फ बलिदान दिया कि अपने देश की रक्षा हो सके। भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए कम से कम ऐसे 20 से ज़्यादा जैन शहीद हुए, जो जैन बंधु थे शहीद हुए उन्होंने बलिदान देकर। तथा लगभग 5000 से ज़्यादा जैन लोग थे, जो महिला भी थी उनमें, जिन्होंने जेल में रहकर दुखों को सहन किया। आज़ादी के समय में कई बार जेल जाना आना हुआ, उसमें जैन लोग भी थे। आज अपन को उनका इतिहास पता ही नहीं है। हम समझते नहीं कि जैन लोगों ने इतना बलिदान दिया है कि सूली पर चढ़े हैं। एक इतिहास को पढ़ेंगे तो एक सारे नाम हमारे सामने आते हैं। एक पन्ना धाय थे, उसने अपने स्वर्गीय जो महाराणा सांगा थे उनके पुत्र राजकुमार कुंवर उदय सिंह थे, उनकी रक्षा के लिए अपने बेटे जिसका नाम चंदन था उसका बलिदान देकर उस राजपुत्र की रक्षा की थी। तो ये सारे अपने देश के लिए, स्वाभिमान के लिए, अपने परमार्थ के लिए अपने स्वार्थ का त्याग करके अपने पुत्रों तक का बलिदान दे दिया। तब जाके वह सहनशीलता हमारे जीवन में आती है। इसलिए अगर संसार से पार होना है तो सहनशील तो बनना होगा।
जब परिसर सामने आते हैं, साधु क्या करता है, हर परिस्थिति वो सहन तो ही करता है। जब परिसर सामने आते तो हंस के सहन करता, समता से उसका निवारण करता है। क्यों? इसके माध्यम से कर्म की निर्जरा होती है। भाई निर्जरा करने के लिए अगर आप आकुल व्याकुल होंगे तो कभी नहीं कर पाएंगे। तो मोक्ष मार्ग में तो कहते हैं नहीं, कठोर बनना होता है। निर्दय भस्मसात क्रियाम, निर्दय होके पाप रूपी कर्म को भस्मसात करना होता है। अगर आप निर्दय नहीं बनेंगे तो कभी कर्मों को निर्जरा नहीं कर पाएंगे, कर्मों को कभी भी दूर नहीं कर पाएंगे। पाप कर्म की निर्जरा के लिए तो कठोर बनना होता है, और वह कठोर शरीर को सहनशीलता लानी पड़ती है, अंदर से संकल्पित होना पड़ता है। क्योंकि आत्मा में अनंत शक्ति है, वह शक्ति हमारे लिए कमजोर कर देती है। तो हम कहते हैं नहीं, मेरे शरीर में भी शक्ति नहीं है। अगर आत्मा की शक्ति बलवान है तो शरीर भी बलवान हो जाता है, शरीर भी संकल्पित हो जाता है वो काम करने के लिए, वो काम हो जाता है। जब तक हम किसी चीज़ में हाथ नहीं डालेंगे तो हमें भरोसा कैसे होगा कि इस काम को हम कर सकते हैं। जब आपकी जगह थे तो ये मोक्ष मार्ग भी कठिन लगता था। अरे साधु बनना बहुत कठिन है, हमारे बस की बात नहीं है। भगवान कोई बिल्ले जीव को यहाँ पहुँचाता होगा, वो बनता होगा। लेकिन नहीं, धीरे धीरे धारणा बदली कि जो साधु बने वो हमारे बीच से ही तो गए हैं, उसी मिट्टी के वो बने जिस मिट्टी के अपन बने। जब वो साधु बन सकते तो अपन भी साधु बन सकते हैं। जब ऐसा अंदर से भाव आया तो सहन शक्ति अपने आप में बढ़ी, तो आज यहाँ तक आ गए। और आने के बाद सब चीज़ सरल है, कौन सी चीज़ कठिन है, सारे काम कर सकते हैं। जब एक दुर्बल व्यक्ति साधु बन के अंतराय कर सकता है, केसलंज कर सकता है, तो एक पुष्ट शरीर के साथ हम नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं। इंसान कुछ भी कर सकता है। नथिंग इज इम्पॉसिबल, द वर्ड इम्पॉसिबल इटसेल्फ सेड आई एम पॉसिबल। वो शब्द हमेशा अपने आप में बोल रहा है कि संसार में कोई चीज़ असंभव नहीं है, हर चीज़ संभव है। बस अंदर की सहन शक्ति को जागृत करो, और अंदर से कष्ट को सहन करने की अगर शक्ति आ गई तो फिर कर्म की निर्जरा हम तो चुटकी बजा के कर सकते हैं। तो सहनशीलता क्या है? ये मनुष्य का गुण है, ये हमारा गुण है। किंतु हम लाचार बनकर क्या करते हैं, सब कुछ सहन करते जाते हैं और दुर्गुणी बने रहते हैं। सद्गुण होना चाहिए, ये हमारे अंदर का सद्गुण है। तो हमेशा सहनशीलता करो, क्षमा के भाव रखो। सहनशीलता मतलब यही है कि किसी ने अगर आपसे कुछ कहा, जैसे कोई दुर्बल व्यक्ति कुछ कहता है तो हम उस पर चढ़ जाते हैं। किसी ने कुछ कहा, आपको गाली दे दी, दुर्बल है तो अपन उसको गाली के बदले में 4 गाली सुना देंगे। क्यों? और कोई बलवान अगर बोल दे तो शांत हो जाते हैं। क्यों? आगे भी अगर इससे कुछ कह देंगे तो उल्टी लेने की देने पड़ जाएंगे। लेकिन बात तो जब है कि जब वो बलवान हो चाहे दुर्बल हो, किसी ने आपसे कुछ कहा तो प्रतिकार नहीं करेंगे। आपके अंदर क्षमता भी होगी कि हम इसका जवाब दे सकते थे, लेकिन नहीं, मुझे कर्म का बंधन नहीं करना, मुझे अपनी आत्मा को स्वतंत्र करना है। उसके लिए बहुत जरूरी है कि अंदर सहनशीलता के भाव हो जाएं। आप सहन करने की शक्ति रखें, कोई कुछ भी कह दे तो ये आपका आभूषण है। ये क्षमा भाव आ गया, और क्षमा वीरस्य आभूषण, क्षमा वीरों का आभूषण हुआ करता है। अब वो वीर हम बने, हम ऐसी भावना बाते हैं कि वह सहन शक्ति हमारे जीवन में जाए। कष्टों के समय में कोई बुरा भला कह रहा हो, कोई मार रहा हो, कुछ भी हो, साधु का जीवन कैसा होता है? साधु से कहते हैं कि जिसने आपका भला किया उसका भी भला सोचना, और जिसने आपका बुरा किया उसका भी भला सोचना है। ये भला बुरा के भाव कब आएंगे? जब तक आप सहनशील नहीं बने, तब तक नहीं आ पाएंगे। तो अंदर सहनशीलता का भाव आना ही आपके अंदर क्षमा का प्रादुर्भाव है। कोई साधु गाली देता है तो साधु चुप सहन कर लेता, क्या सोचता है कि गाली ही तो दे रहा है, मैंने स्वीकार कहाँ की इसकी गाली, तो कहाँ चली गई। कोई व्यक्ति आपको कोई गिफ्ट देना चाहे, तोहफा देना चाहे, और आप ना ले तो वो कहाँ जाएगा वापस? वो आपके पास वापस आ जाएगा। इसी प्रकार कोई आपको गाली दे रहा है, उस गाली को हमने स्वीकार नहीं किया तो उसकी गाली उसको वापस चली गई। तो साधु ना सोच लेता है किसी ने बुरे वचन कहे, हमने स्वीकार ही नहीं किए, उसके वापस चले गए। और फिर ये भी सोचता है कि गाली ही तो दे रहा है, थोड़ी मुझे शरीर से घात पहुंचा रहा है, और अगर शरीर से भी घात पहुंचाता तो कहते मुझे डंडे से ही तो मार रहा है, मेरे हाथ पांव थोड़ी तोड़ रहा है। और अगर हाथ पांव को भी तोड़ दे तो हाथ पांव को तोड़ रहा है, मुझे जान से थोड़ी मार रहा है। और अगर जान से भी मार देता है तो वो साधु सोचता है कि जान से मेरे शरीर को मार सकता, मेरी आत्मा को नहीं मार सकता। इसने तो मेरे ऊपर उपकार कर दिया, जिस शरीर को छोड़ने के लिए मुझे बरसों लगते, इसने चुटकियों में छोड़ा दिया। और मैंने सहन किया, उसको समता से सहन किया, तो उससे क्या हुआ? उससे मेरी तीव्र असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा हुई, वह कर्म की निर्जरा मेरे मोक्ष मार्ग में कारण बन गई।
ऐसे करके सहनशीलता जीवन में आती है। वह सहनशीलता हमारे मोक्ष मार्ग में कारण बनती है, संसार को ऊपर उठाने में कारण बनती है। इसलिए आचार्य महाराज ने कहा है कि संसार किसके द्वारा जीता गया? जिसके व्यक्ति के जीवन में सत्य और इसके जीवन के सहनशीलता होती है, वह संसार को जीत लेता है। हमारा आप लोगों से भी कहना है कि संसार को जीतना है और संसार के दुख दुख जैसे लगते हैं और मोक्ष को प्राप्त करना है, तो हमारा जीवन दो चीज़ हमेशा जाए, एक सत्य और दूसरा सहनशीलता। ये चीज़ आए, ऐसी हम भावना बातें। आज इतना ही पर्याप्त है। कल अपन फिर इसी समय मिलेंगे और कुछ नई बातें यहाँ पे नए कारिका के साथ आचार्य महाराज की बात आपके बीच में रखेंगे। आज इतना ही पर्याप्त है। बोलो गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। द्वादशांग जनवाणी माता की जय।